हेलो दोस्तों, आपने कभी सोचा है जो ट्रेन देश की शान बन चुकी थी वो अचानक पूरी तरह से बदल क्यों रही है। हम बात कर रहे हैं वंदे भारत एक्सप्रेस की। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो एक समय पर पीएमओ का ड्रीम प्रोजेक्ट मानी जाती थी, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि इंडियन रेलवेज इसका सीटिंग वर्जन बंद करने जा रही है और पूरा फोकस अब सिर्फ स्लीपर वर्जन्स पर होगा। पर सवाल ये है, क्यों? क्या वाकई इसकी जरूरत थी या फिर इसके पीछे कोई छुपा हुआ लॉजिक है जो हमसे छुपाया जा रहा है? बने रहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि ये फैसला क्यों लिया गया, बल्कि इसके पीछे की गहरी वजहें, डेटा और भविष्य की रणनीति भी जानेंगे। और हाँ, अगर आप ऐसे ही रिसर्च बेस्ड और सीधे पॉइंट पर बात करने वाले वीडियो पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि अगली बार ढूंढना ना पड़े। वंदे भारत का पहला वर्जन 2019 में लॉन्च हुआ था और अब तक करीब 102 ट्रेनें देश भर में ऑन परेड हो रही हैं। सभी केवल सिटिंग कोच वेरिएंट्स हैं, जिसमें एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास होती है। पर एक बड़ी बात यह है, इन ट्रेनों की औसत यात्रा दूरी होती है सिर्फ 500 से 700 किलोमीटर, यानी 6 से 8 घंटे, और इसी वजह से इन्हें स्लीपर कोचेस की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब रेलवे प्लान कर रही है कि लंबी दूरी के लिए भी वंदे भारत का इस्तेमाल किया जाए, जैसे कि दिल्ली मुंबई, हावड़ा मुंबई, चेन्नई दिल्ली जैसी रूट्स जिनमें 14 से 18 घंटे लगते हैं, तो यहां स्लीपर की जरूरत लाजमी हो जाती है। इंडियन रेलवेज का 2030 तक का टारगेट है कि सभी बड़े मेट्रो शहरों को वंदे भारत स्लीपर से जोड़ दिया जाए, यानी कुल मिलाकर 400 से ज्यादा स्लीपर वर्जन ट्रेनों की प्लानिंग चल रही है। और ये सिर्फ ट्रेनों की संख्या नहीं, बल्कि भारत में ट्रेन यात्रा का पूरा अनुभव बदलने वाला कदम है। लेकिन एक सवाल, क्या वंदे भारत की सीटिंग ट्रेनों ने अपना काम ठीक से नहीं किया? आप कमेंट में बताइए। आपने अब तक कभी वंदे भारत में सफर किया है? आपका अनुभव कैसा रहा? क्या आप स्लीपर वर्जन को ज्यादा पसंद करेंगे? असल में जो डेटा सामने आया है वो चौंकाने वाला है। 2023-24 में लगभग 60% वंदे भारत ट्रेनों में औसतन 70% ही सीटें भर पा रही थी। कई जगहों पर यह आंकड़ा 50% से भी नीचे था। उसकी दो बड़ी वजहें हैं। पहली, महंगी टिकटें, वंदे भारत का किराया शताब्दी से 1.5 गुना ज्यादा होता है। दूसरी, समय और दूरी का मिसमैच। कुछ जगहों पर ट्रेन इतनी सुबह चलती है कि लोग फ्लाइट लेना बेहतर समझते हैं, तो रेलवे ने सोचा अगर लोगों को वाकई सुविधा देनी है और भरपूर सीटें भरनी है तो क्यों ना इसे स्लीपर में बदल दें। जो नया स्लीपर वर्जन आ रहा है वो पहले से काफी बेहतर होगा। सॉफ्ट कुशन बर्थ्स, रीडिंग लैंप्स, प्राइवेसी स्क्रीन्स, यूएसबी और टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स, और सबसे जरूरी, बेहतर सस्पेंशन और कम नॉइज। टारगेट है कि ये स्लीपर ट्रेन्स 2025 के अंत तक लॉन्च हो जाएं। अब यहाँ एक मजेदार पॉइंट है, क्या ये स्लीपर ट्रेन्स राजधानी एक्सप्रेस को रिप्लेस कर देंगी? हाँ, इस पर भी रेलवे बोर्ड में चर्चा चल रही है, और अगर ऐसा होता है तो वंदे भारत स्लीपर बन सकती है, भारत की नई राजधानी ट्रेन। राजधानी एक्सप्रेस 1969 से चल रही है और आज भी भारत की सबसे प्रीमियम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन मानी जाती है। पर अब समय बदल रहा है। वंदे भारत की टॉप स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, राजधानी की केवल 130 किलोमीटर प्रति घंटा। और वंदे भारत में आने वाला नया टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम यात्रियों को देगा एक अलग अनुभव। रेलवे अब इसे केवल एक ट्रेन नहीं, बल्कि एक पूरे इकोसिस्टम की तरह सोच रहा है। अब यहाँ एक इमोशनल सवाल उठता है, क्या हम वंदे भारत के सीटिंग वर्जन को मिस करेंगे? जिस ट्रेन को हमने पहली बार टीवी पर लॉन्च होते देखा, जिसकी फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हुई, क्या वो अब इतिहास बन जाएगी? शायद हाँ, पर कभी कभी अतीत को छोड़ना ही भविष्य को अपनाने का रास्ता होता है। इंडियन रेलवेज का ये कदम सिर्फ टिकट भरने का नहीं, बल्कि देश के लाखों मिडिल क्लास यात्रियों को सच्चा कंफर्ट और डिग्निटी देने की कोशिश है, और इसी वजह से ये एक आर्थिक से ज्यादा सामाजिक फैसला भी है। तो अब सवाल का जवाब, वंदे भारत सीटिंग बंद क्यों हो रही है? क्योंकि अब रेलवे सिर्फ तेज नहीं, स्मार्ट और इंसान केंद्रित बनना चाहती है, और इसके लिए स्लीपर वर्जन ही भविष्य है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर दबाइए ताकि YouTube को पता चले कि ऐसे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली बार जब कोई बड़ी खबर आए आप सबसे पहले जानें। जय हिंद।